नमस्ते। कैसे आप? लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो एक मुकाम रहता है, एमडीआरटी, मिलियन डॉलर राउंड टेबल, जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स है, जो 400 प्लस इंश्योरेंस कंपनीज और अप्रोक्सीमेटली 300 कंट्रीज के साथ ये फोरम काम करता है। पिछले बहुत सालों से काम करता है और बहुत सारे ऑल वर्ल्ड में हमारी एलआईसी जो है वो टॉप मोस्ट में है। तो ये जो एमडीआरटी है, एक इंश्योरेंस एडवाइजर जब ज्वाइन होता है तो उसका एक सपना बनता है, उसे एक सपना दिखाया जाता है कि आप एमडीआरटी कर लो, जिंदगी में सफलता बहुत मिलेगी। लेकिन एक चीज है, एमडीआरटी करने से क्या होता है, क्या मिलेगा? एमडीआरटी करने से वो सम्मान मिलेगा जो आप चाहते हैं। करना तो सब कुछ है, लेकिन होता नहीं है। करने की कोशिश बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? करने की तो कोशिश कर लिए लेकिन कर होता नहीं है। बहुत ट्राई कर लेते हैं हम, रोज लोगों से मुलाकात होती है, प्रेजेंटेशन होते हैं, कॉन्सेप्ट होती है, बातचीत होती है, फॉलो अप होता है, लेकिन क्या होता है, नहीं क्लोजिंग नहीं हो पाता है। कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स जिंदगी में चलते रहते हैं। ये सच एवरी टाइम होता है। तो ये जो सिस्टम करे या एमडीआरटी जो करना है, एमडीआरटी क्या है? एमडीआरटी है मिलियन डॉलर राउंड टेबल, एक सम्मान है पूरे जगत का, जो एक इंश्योरेंस एडवाइजर, जो एक एलआईसी एजेंट जो है, हमेशा चाहता है। अपने एलआईसी में 13 लाख प्लस एलआईसी एजेंट्स है, लेकिन उसमें से एवरेजली पूरे साल भर में 20,000 प्लस एजेंट्स और एमडीआरटीज क्वालिफाई करते हैं। बहुत सारे एजेंट जो है एवरेजली 30,000 40,000 एजेंट्स छूट जाते हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमीशन से। छोटा सा है ना सर, लेकिन क्या है ना सर, करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं। मुझे बहुत क्वेरीज आती है। मेरा नाम विजय कुमार, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी से काम करता हूँ। वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी मेरी फर्म है, 20 से 22 साल का एक्सपीरियंस है अप्रोक्सीमेटली। अभी तक 60,000 प्लस एजेंट को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। मैं प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, 500 प्लस एजेंट्स और एमडी आर्टिस्ट। मैं रिजल्ट की बात करता हूँ हमेशा, लेकिन एक चीज को मैं मानता हूँ, कर्म करना है। कर्मण्यवादी का रस्ते में फल कदाचन है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आपको एमडीआरटी बनना है, सपना है, करना चाहते हो, लेकिन होता नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, क्योंकि कुछ अगर अच्छा करना है तो उसके लिए प्रॉब्लम जरूर रहेगा। एमडीआरटी कोशिश कर रहे हैं 10 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 15 साल से एजेंट से एमडीआरटी करने की कोशिश कर, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि बीच में ही काम छोड़ देते हैं करने का। नहीं यार, अपना काम नहीं है, अपन छोड़ देंगे। कौन कहता है आपका काम नहीं है एमडीआरटी करना? वैसे भी नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपका अर्निंग जो है साल का 3 लाख 4 लाख 5 लाख ही हो रहा है ना। उसके ऊपर भी जाता है, लेकिन एमडीआरटी नहीं कर पाते पूरे साल में। एमडीआरटी कब होना है? जनवरी से लेके दिसंबर के महीने तक अगर आप टोटली जो टारगेट दिया हुआ है एमडीआरटी फोरम ने, उतना अगर अचीव कर ले तो यू कैन बिकम एमडीआरटी। इजी है सर, आपको बहुत इजी लगता है, हमें तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, अगर डेली काम किया जाए तो एमडीआरटी हो सकता है। अगर कुछ स्पेशल ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो एमडीआरटी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। और एमडीआरटी जरूर करना है तो आपके लिए कुछ सिस्टम्स को फॉलो अप करना पड़ता है, कुछ रेगुलेशंस अपने अंदर डालने पड़ते हैं। तकलीफ क्या है मालूम है? यार छोड़ना, करते हैं देखेंगे। ये जो वर्ड है जिंदगी में, ये बहुत घातक वर्ड है, बहुत लॉसिंग करवा देता है। तो एमडीआरटी जो है करना है, क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एक चीज है, एलआईसी का जो बिजनेस है, अगर उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना है आपको, बहुत अच्छी लेवल पे अगर इंक्रीमेंट करना है उस बिजनेस में आपको, तो 7 स्टेज है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, इनबिल्ट प्रेजेंटेशन फॉर द कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद फॉलोअप है, उसके बाद रिव्यू है, उसके बाद क्लोजिंग है, और बाद में रेफरेंस है। बहुत सारे चक्र है मेरे पास, बहुत सारे सिस्टम्स है। अभी बहुत सारे एजेंट्स रिप्लाई देते हैं, सर प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, कहाँ जाए, किसको मिले? 140 करोड़ की आबादी है और आप बोलते हैं कि पॉलिस प्रोस्पेक्ट ही नहीं है। सर सब लोग थोड़ी पॉलिसी लेंगे, मैं भी मानता हूँ सब लोग पॉलिसी नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज रहती है जो लोगों को। अभी एलआईसी एजेंट का अगर नाम, वो फोन कर ले, सर गुड मॉर्निंग, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही उसका फोन आ जाता है इमीडिएटली लोग फोन काट देते हैं, या तो सीधा बोल देते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लोगों का काम है नॉट इंटरेस्टेड बोलना, आपका काम नहीं है उनको बताना कि नहीं सर कर लो कर लो कर लो कर लो। एलआईसी ऐसा नहीं है कर लो कर लो कर लो, कि बीमा इज अ सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर, इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर। बीमा आग्रह का विषय वस्तु है, लेना जरूरी है, लेता कोई नहीं है, उसे समझाना है क्यों लेना है।
LIC पॉलिसी समझाना है हमें कि क्यों जरूरत है तुम्हारे फैमिली में। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, सर म्यूचुअल फंड सही है, सर शेयर मार्केट में पैसा अच्छा आएगा, ये कंपनी का रिटर्न प्लान अच्छा है, वो कंपनी का टर्म प्लान बहुत अच्छा है, ये चीज बहुत अच्छी है, PPM में बहुत पैसा अच्छा है। मैं एग्री करता हूँ, सब चीज बहुत अच्छी है, मना किसी को नहीं करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा LIC है, उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप बोलेगे, कल शाम को एक मुझे एक रिप्लाई आया, एक डेवलपमेंट सर है अपने हैदराबाद से। सो उन्होंने एक मुझे मैसेज दिया कि सर बजाज का एक ऐसा ऐसा पॉलिसी है, उसके आगे क्या दे सकते हैं। बोला सर देखो, उसके पहले क्लॉज मुझे बताओ कि उसने क्लॉज कितने कट किए हुए हैं, उसके बाद में बताऊंगा कि उसके लिए क्या दे सकते हैं क्लियरली। क्योंकि LIC के जैसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अभी मॉर्निंग में कॉल आई थी मुझे, बोले सर बहुत सारे बंदे जो है वो ये कहते हैं कि सर LIC में आपका LIC पैसा देता नहीं है, क्लेम पे देता नहीं। बोला किसका क्लेम पेंडिंग है वो बता दो। LIC ने आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी का क्लेम दिया नहीं। LIC ने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं, क्योंकि जो काम करती है LIC वो दुनिया के सामने है ही नहीं है ज्यादातर। और जो अनपढ़ रहता है LIC के बारे में वही LIC की बुराई करता है, नहीं तो जो जानता है LIC के बारे में वो कभी बुराई नहीं करता है। सिंपल है, अपना काम LIC को प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। अभी ये करना है तो मुझे MDRT करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा बिजनेस सक्सेसफुल करना है तो जिंदगी में कुछ तो अचीवमेंट चाहिए। जैसे कि आप पहली कक्षा में जाते हो तो एक स्टेप आप बढ़ते जाते हो ना, कि ऐसा ही है कि पहली कक्षा के हो तो अभी भी पहली कक्षा में ही काम कर रहे हो, नहीं ना। फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड है, फिफ्थ टू टेंथ स्टैंडर्ड है, टेंथ स्टैंडर्ड के बाद ग्रेजुएशन, आप 11 12 करते हो, 12 के बाद ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई कोर्स करना है या 12 के बाद कोई कोर्स करना है तो LIC में भी वैसे ही सिस्टम है। आप BM क्लब बन गए, BM के बाद DM बनना है, DM के बाद ZM करना है, ZM के बाद CM करना है, CM के बाद फिर आगे वाले क्लब्स करना है। MDRT वही है, MDRT COT TOT। लेकिन हो नहीं पाता है ना सर, आपका प्रॉब्लम नहीं है, करने के लिए तैयारी है लेकिन होता नहीं है, कभी कभी रह जाता है। ये जो रह जाता है ना, इसकी बदौलत हर साल नवंबर दिसंबर में मुझे फोन आता है, सर मेरा 1 लाख कमीशन कम है, 1 2 लाख कमीशन कम है सर, 50,000 कम है, करवा दो। यही इसकी बदौलत रह जाता है, तो उसको मैं सॉर्ट आउट करके एवरेजली लास्ट ईयर 210 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग देम दैट इज। मैं प्रैक्टिकल पे बात करता हूँ हमेशा, करना तो पड़ेगा। दूसरा एक चीज है मेरा, कि आप है ना करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन है ना नहीं होता है। आप क्या करते हो मालूम है? आज प्रेजेंटेशन दिया ना तो कल उसने पॉलिसी लेना चाहिए। 10 दिन हो गया यार, उसने पॉलिसी नहीं लिया। आप क्या करते हो, एक ही कस्टमर तो उसके पीछे लगे हो। मेरा सिस्टम अलग है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आप ऐसा बीज बो जिसकी फसल आपकी जिंदगी भर मिले। काम ऐसा करो शिद्दत से, जो काम आपको जिंदगी भर कुछ ना कुछ तो करा के दे दे। वही प्रोसेस को मैं पिछले 20 22 साल से प्रोसेस कर रहा हूँ, और मेरी ट्रेनिंग में वही स्ट्रेटेजी है। मैं हमेशा आपको नया कुछ बात करूंगा, पुराना कुछ भी नहीं। करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। यही स्ट्रेटेजी को मैं लेके आ रहा हूँ आपके साथ। अगर आपकी इच्छा है, मैं फोर्स नहीं करता। जैसे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कस्टमर को फोर्स मत करो। उसके नसीब में अगर लिखा है तो वो आएगा आपके पास। आपने अपना कर्म अच्छा किया, भगवान पे छोड़ दो, भगवान साथ में खड़े हैं आपके। वो आपको कर्म की फल अच्छा देंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन एक ही चीज के पीछे मत भागो कि मेरे पास 40 प्रोस्पेक्ट है तो उसी 40 को रट्टा मार के काम मत करो। रोज नया करो कुछ ना कुछ तो, और रोज नया करने से अच्छा होगा। IAS और IPS की एग्जाम जब देते हो तो एक ही बार देनी पड़ती है, बार बार नहीं। लेकिन उसकी तैयारी कितने सालों से करते हैं। डॉक्टर की एग्जाम एक ही बार देनी पड़ती है, रोज नहीं। एडवोकेट बनना है, रोज एग्जाम देनी पड़ती नहीं है, एक ही बार देनी पड़ती है। लेकिन आप LIC एजेंट हो, आपकी जिंदगी की सक्सेस के लिए आपको रोज एग्जाम देना है। ये ध्यान में रखना मेरा वर्ड, इसको मैं डीपली बात करूंगा आपके साथ। आपके लिए एक ऐसा मास्टर क्लास करने जा रहा हूँ मैं, जो मेरा स्पेशली एक माइंड में डिजाइन हुआ। यार कुछ तो हटके करते 3 दिन के लिए, 22 में, 23 में और 24 में को स्पेशल प्रोग्राम में लेने जा रहा हूँ। जिस प्रोग्राम में स्पेशलाइजेशन क्या है, MDRT का मास्टर क्लास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट के अगर आप मेरे साथ काम करते हो 3 दिन, 3 दिन में मैं 2 प्रोजेक्ट समझाऊंगा। उस 2 प्रोजेक्ट में आपको अगर शिद्दत से काम करते हो तो गारंटी के साथ बता देता हूं आपका MDRT डिक्लेयर होगा। बाकी इच्छा आपका है। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे कोर्सेस आपने किए रहेंगे, बहुत सारे कंटेंट्स आपने सुने रहेंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग आपने ली है,
लेकिन जब ट्रेनिंग आप करते हो तो उस ट्रेनिंग को जब इम्प्लीमेंटेशन में उतारते हो तो ही रिजल्ट आएगा। एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है, एक दिन जरूर आएगा। यही मैं सिखाता हूँ। ये 3 दिन का मास्टर और रिजल्ट ओरिएंटेड मास्टर क्लास है एमडीआरटी का, जस्ट स्पेशली कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं लेने जा रहा हूँ जो एमडीआरटी लेवल के हैं। ये ऑनलाइन है, शाम को 7 से 8:30 रहेगा। आधा घंटा आपके साथ डिस्कशन फोरम होगा मेरा। मैं ज्यादा एक ही चीज को मैं बिलीव करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 घंटा बात करो, क्योंकि आपका ग्रास्पिंग पे लेवल भी उस लेवल का होना चाहिए। इसका रिकॉर्डिंग 3 दिन के लिए अवेलेबल या 7 डेज के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा सेशन होने के बाद उस रिकॉर्डिंग को दोबारा कंपलसरी सुनना जरूरी है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी मीटिंग में। उसके बाद कुछ ट्रेनिंग मटेरियल पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके साथ कुछ बुक्स मैं रीडिंग वाली देने वाला हूँ जो आपको काम आएगी। और एक प्लान प्रेजेंटेशन जितना भी मैं सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट वो सारी आएगी। अभी इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है कि जीरो टू एमडीआरटी कैसे होता है, उसका प्लानिंग देने। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, उसके 10 प्राइस प्रेजेंटेशन स्टाइल्स, मतलब प्रोस्पेक्टिंग लाने के तरीके क्या होंगे, और 10 स्टाइल है, उसके डिफरेंट वेज है, 10 प्रकार के, वो आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ प्रेजेंटेशन कैसे देना है उसके ऊपर बात करूंगा मैं। प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक मानना है, आप कस्टमर के साथ अगर बैठते हो ना प्रेजेंटेशन के लिए, आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा नहीं, मिनिमम हम लोग क्या बोलते हैं, सर गुड मॉर्निंग, मैं आपके साथ एक 10 मिनट एलआईसी का प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ। अभी आप कस्टमर को बोल सकते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, अच्छे हैं सर, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। वो बोलता है नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्ट सर, मैं एलआईसी के लिए फोन किया ही नहीं आपको, मैं आपके साथ एक कप चाय पीना चाहता हूँ। नथिंग एनी डिस्कशंस, एक कप चाय हो सकती है आपके साथ, बाकी इच्छा आपकी है सर। एक मौका देंगे तो एक कप चाय आपके साथ हो सकती है मेरी। हो सकती है ना, कौन बोला? सर फिर दिन में मुझे 10 कप चाय पीनी पड़ेगी, क्यों नहीं, दिक्कत है? आधी कप तो चाय पी सकते हैं ना। सिंपल एक ही चीज फंडा है, लोगों से बात करने के तरीके अलग होने चाहिए। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग आप लेके आएंगे, लेकिन लोगों से बात करने का डर जो लगता है ना, बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं सर आपको तो इजी ऐसे बात करते हो, वैसे ही बात नहीं होता है। मैं एवरी डे 100 कॉल्स करता हूँ, एवरी डे। मुझे जरूर है, मेरा लाइफ स्टाइल बना है मेरा। जब तक नहीं होता है तब तक मजा नहीं आता है। और जब आप ये काम करोगे, आपको एक दिन में नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप रोज रोज छोटा छोटा बढ़ो। वो साइकिल मालूम है आपको? 1+1, 1+2, 2+3, 3+4, 4+5 का, दैट्स ऑफ रिकॉग्निशन। तो प्रोस्पेक्टिंग को कॉलिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उनको अपॉइंटमेंट में कैसे ला सकते हो, वो स्ट्रेटेजी भी सीखना जरूरी है। उसके बाद उसके साथ जब प्रेजेंटेशन के लिए बैठोगे तो क्या बात कर सकते हो, कौन से प्रोडक्ट इतने पावरफुल है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो, उमंग कैसे समझाना है, लाभ कैसे समझाना है, लक्ष्य क्यों देना है। ये 3 ऐसे प्रोडक्ट है जो सबसे बड़ा पावर पॉइंट है आपके बिजनेस का, सबसे बड़ा पिलर है आपके बिजनेस का। उत्सव है, अमृत बाल है, इंडेक्स प्लस है। अभी बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं सर इंडेक्स प्लस में क्या देना चाहिए, ये क्यों देना चाहिए उसकी। और एक हर एक एलआईसी एजेंट का एक कर्तव्य है, मैं कर्तव्य मानता हूं उसको। क्यों? कैंसर केयर का पॉलिसी समझाना जरूरी है। लेगा नहीं लेगा उसका नसीब है, उसके प्रोजेक्ट्स। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ 22 तारीख, 23 तारीख को, 24 तारीख को, जिसके अंदर आप अगर काम करते हो डेफिनेटली तो आपको रिजल्ट आएगा उसका, 101%। बाकी इच्छा आपकी है, आप कैसे काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसे बहुत सारा डिजाइनिंग मैंने दिया है, कॉम्बिनेशंस दिए है, बहुत सारा कंटेंट दिया है। और इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट प्रोवाइड करूंगा, जो 10 स्टेटस वीडियोस है, 10। नाम नहीं रहेगा आपका, लेकिन ये आपके स्टेटस पे लगा सकते हो। एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, मैच्योरिटी लेवल के है। उसके साथ 10 कॉम्बिनेशन पोस्टर भी प्रोवाइड करूंगा जो मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट रहेगा। क्योंकि आप काम करने के लिए उतरेंगे जब, तो आपके पास कुछ मटेरियल भी होगा मेरी तरफ से। उसके साथ कुछ टेक्स्ट मैसेज भी प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए पर्सनलाइज होंगे मेरी तरफ से। पर्सनलाइज इन द सेंस कि आप उसमें अपना नाम वगैरह एडिट करके आप भेज सकते हो। इतना पावरफुल प्रोग्रामिंग होने जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे, मिस नहीं करना है। देखिए मैं फोर्स करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक स्टाइल है। जब भी मैं बात करता हूँ मैं बोलता हूँ करो, करने से होगा, फोर्स मत करो। क्यों? कस्टमर का जिंदगी है। तो ये जो एमडीआरटी का मास्टर क्लास है, ये बहुत डीपली होने जा रहा है। एक बार ट्राई करके देख लो विजय कुमार के साथ, कैसा महसूस होता है, फिर आप बताइए विजय कुमार जी मजा आ गया करके। क्योंकि ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपके मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। मेरा पूरा नाम विशाल कुमार है। मैं वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी को बिलोंग करता हूँ। मेरा पेट नेम विजय कुमार है। मेरे 2 नंबर है 9137246631, 8239726160। ये मेरी फर्म है वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी।
ये मेरा यूट्यूब चैनल है आपके पास। यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैंने 60+ वीडियोस अपलोड किए, आप वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा मटेरियलाइज मैंने किया हुआ है। कॉम्बिनेशन के कोर्सेज मैंने दिए हुए ऑलरेडी। उसके साथ ये जो एमडीआरटी का ब्राउचर आपके पास पहुंचा हुआ है, ये जो अभी वीडियो भी आपके पास जो पहुंचेगी उसकी बदौलत पहले सिर्फ 100 सीट्स को ये प्रोग्राम 499 में मिलेगा। और जो स्टेटस वीडियो है वो सिर्फ 100 एजेंट्स को ही अलाउ करूंगा मैं। तो मेरा जीपे नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपका बुकिंग करना है आज ही। कल की वेट मत करो। एमडीआरटी का मास्टर क्लास का पेमेंट है 499 ओनली। 3 दिन का प्रोग्राम है, रिकॉर्डिंग के साथ, विद पीडीएफ के साथ, विद 10 बुक्स के साथ, 10 स्टेटस वीडियो एंड पोस्टर्स के साथ प्रोवाइड करूंगा आपको मैं। 9137246631। आज ही इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। ओनली 100 सीट सिलेक्ट करूंगा। बहुत सारे एजेंट्स को मालूम है कि मैं सिर्फ एक बार बोल दिए कि 100 लूंगा तो 100 ही करूंगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। बाकी इच्छा आपकी है, क्योंकि एमडीआरटी का जो प्रोसेस करना चाहते हो या होने वाला है आपका, वो कैसे होगा उसकी आगे यहाँ पे सिस्टम आएगी। ये स्कैनर है, इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे पेमेंट कर दीजिए, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके ऊपर पेमेंट कर दीजिए। सिर्फ ओनली 499। मेरे गुरुजी एक बात कहते थे हमेशा, खोपड़ी में से लिखने से बेटर चोपड़े में लिखो। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम आप जब करेंगे मेरे साथ 3 दिन, तो लिखने के लिए एक नया नोटबुक बना देना, और वो पूरा एमडीआरटी का मास्टर क्लास उसमें लिखना, और जब मेरा रिकॉर्डिंग सेशन सुनेंगे ना, उसमें पूरा लिख देना। ये जो एमडीआरटी मास्टर क्लास है, ये आपकी शायद हो सकता है जिंदगी बदल दे। क्योंकि ये जरूरत है, और ऐसे मोमेंट में मैंने रखा है 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख। क्योंकि 1 जून आ रहा है, उसके बाद आपको एमडीआरटी के लिए उतरना पड़ेगा। बाकी इच्छा आपकी है, सोचना आपको है, आज ही रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। टिल डेट, अभी तक जैसे ही मैंने ये लॉन्च किया, जैसे ही ये मेरा लॉन्चिंग हुआ, टिल डेट 70+ सीट्स बुक हो चुके हैं। बाकी आपके हाथ में। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज ही आपका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, मिस नहीं करना है, क्लियरली बता रहा हूँ। क्योंकि जब ये मिस होगा फिर बाद में आप सोचेंगे सर कब होगा, क्या होगा। नहीं, ये एमडीआरटी का स्पेशल मास्टर क्लास है। आपकी इच्छा है 7 से 9 रहेगा, रिकॉर्डिंग के साथ अवेलेबल है। लेकिन रिकॉर्डिंग 3 दिन रहेगा या 7 डेज में आपको नहीं बोल सकता, लेकिन रिकॉर्डिंग दूंगा मैं। लेकिन रिकॉर्डिंग आने के बाद कंपलसरी उसको सुनना जरूरी है। इसका पेमेंट 499 है। 9137246631 पे आपको सेंड करना है। सो वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। यू ज्वाइन द राइट नाउ।